नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। 13 मई 2008 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, जयपुर के इतिहास का वो जख्म है जिसकी टीस आज भी परकोटे की गलियों, मंदिरों की घंटियों और बाजारों की रौनक के बीच कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। उस शाम गुलाबी शहर हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में था। चांदपोल की गलियों में खरीदारी चल रही थी, छोटी चौपड़ पर लोगों की आवाजाही थी और मंदिरों में आरती की तैयारियां हो रही थी और दुकानदार दिन भर की थकान समेटते हुए घर लौटने के बारे में सोच रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में जयपुर की पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली है। शाम 7:20 एक धमाका हुआ। लोग संभल पाते उससे पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और देखते ही देखते पूरा परकोटा चीखों, धुएं और खून से भर गया। सिर्फ 16 मिनट में आज सिलसिलेवार धमाकों ने गुलाबी शहर को दहला दिया। 71 लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। 185 से ज्यादा लोग घायल हुए और हजारों लोगों के दिलों में ऐसा डर बैठ गया जो 18 साल बाद भी जिंदा है। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उड़ गया और किसी पत्नी की जिंदगी एक ही पल में उजड़ गई। तो कोई आज भी उसी शाम की आवाजें सुनकर सहम जाता है जब जयपुर की शाम मातम में बदल गई। 13 मई 2008 की शाम करीब 7:20 पहला धमाका हवा महल के सामने माणक चौक क्षेत्र में हुआ। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद सिलेंडर फटा है, लेकिन कुछ ही मिनट में पूरे शहर ने समझ लिया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित मौत का खेल है। धमाके इतने भयानक थे कि 150 से 200 मीटर तक दूर घरों में खिड़कियों के शीशे टूट गए। साइकिलों पर रखे बमों में अमोनिया नाइट्रेट और लोहे के छर्रे भरे हुए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सके। जो बाजार कुछ मिनट पहले जिंदगी से हरे भरे थे वो अचानक लाशों की चीखों से भर गए। सड़कें खून से लाल हो चुकी थी। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई घायल को कंधे पे उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ रहा था। 16 मिनट 8 धमाके और दहल उठा पूरा परकोटा। पहला धमाका शाम 7:20 पर हवा महल के सामने माणक चौक क्षेत्र में विस्फोट हुआ। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, 18 लोग घायल हो गए। दूसरा धमाका शाम 7:25 त्रिपोलिया बाजार मनिहारों के खन्ने में ताला चाबी की दुकानों के पास धमाका हुआ। 6 लोगों की मौत हुई, 27 लोग घायल हो गए। तीसरा धमाका शाम 7:30 छोटी चौपड़ पर कोतवाली के बाहर पार्किंग में विस्फोट हुआ। 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की जानें चली गई। चौथा धमाका शाम 7:30 त्रिपोलिया बाजार में फिर धमाका हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। पांचवा धमाका शाम 7:30 चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर सबसे भयानक विस्फोट हुआ। 25 लोगों की जानें चली गई और चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि आसपास के लोग आज भी वो आवाजें नहीं भूल पाए हैं। छठा धमाका शाम 7:30 जौहरी बाजार नेशनल हैंडलूम के सामने धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई। सातवां धमाका शाम 7:35 छोटी चौपड़ पर फूलों के खन्ने में विस्फोट हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई। और 8वां धमाका शाम 7:36 पर सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर विस्फोट हुआ। 17 लोगों की सांसें वहीं थमी की थमी रह गई। हर तरफ सिर्फ चीखें थी। चांदपोल के प्रत्यक्षदर्शी आज भी उस समय का जिक्र करते हुए कांप जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी चेतन शर्मा बताते हैं कि धमाके के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया था। लोगों के शरीर पर छर्रे धंसे हुए थे, कोई सड़क पर तड़प रहा था, कोई अपने परिजन का नाम लेकर पुकार रहा था। उन्होंने कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो कहते हैं उस रात के बाद जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। आज भी कई दुकानों के शटरों, बिजली के पोल और दीवारों पर धमाकों के निशान मौजूद हैं, जैसे शहर खुद उस दर्द को भूलना ही नहीं चाहता। त्रिपोलिया बाजार में मौत के बीच इंसानियत कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाही में बदल गया था। धुआं छटा तो सड़क पर सिर्फ घायल लोग और बिखरे हुए सामान दिखाई दे रहे थे। तो आखिर गुनाहगार कौन थे? धमाकों के बाद राजस्थान एटीएस की जांच में भारतीय मुजाहिदीन का नाम सामने आया। 14 मई 2008 को एक ईमेल भेजकर हमलों की जिम्मेदारी भी ली गई थी।
जांच में मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर रहमान अंसारी समेत कई आरोपियों के नाम सामने आए। करीब 11 साल तक चली सुनवाई के बाद दिसंबर 2019 में विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन 29 मार्च 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट ने जांच को त्रुटिपूर्ण यानी अधूरी और अनुचित बताते हुए आरोपियों को बरी कर दिया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। आज 18 साल बाद भी अधूरा है इंसाफ। 18 साल गुजर चुके हैं, जयपुर फिर से रोशन है, बाजार फिर सजते हैं, मंदिरों में फिर घंटियां बजती हैं, पर 13 मई आते ही शहर की सांसें कुछ पल के लिए थम जाती हैं। कई परिवार आज भी अदालतों की तारीखों के बीच इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग आज भी भीड़ में अचानक तेज आवाज सुनकर सहम जाते हैं और परकोटे की कुछ दीवारें आज भी चुपचाप उस दर्दनाक शाम की कहानी सुनाती हैं। 13 मई 2008 जयपुर कभी इस तारीख को नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उस दिन सिर्फ धमाके नहीं हुए थे, उस दिन गुलाबी शहर का दिल छलनी हुआ था। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।